हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का एक और इशू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सेमीकंडक्टर मिशन इंडिया का, जिसमें हमने गुजरात में अभी डिस्कस किया है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी गवर्नमेंट ने कि 3300 करोड़ का जो टोटल बजट है उसमें दिया जाएगा फॉर सेमीकंडक्टर चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग। सो अगर हम बात करें तो कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है बजट दैट इज़ 3300 करोड़ का, दैट इज़ अ बिग बजट फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सो इसमें ये चिपसेट को बनाने का काम करेंगे, जिसमें कि गुजरात में ये प्लांट बनाया जाएगा। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने इसमें केन्स एक सेमीकॉन कंपनी है जिसके साथ में ये सेमीकंडक्टर बनाने की बात करेंगे, और ये गुजरात में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। लगभग 3300 करोड़ का ये बजट है, जिसमें ये कह रहे हैं कि लगभग 6 लाख तक जो हमारी सेमीकंडक्टर की यूनिट्स हैं और उनके जो चिपसेट्स हैं उनको बनाया जाएगा। और ये 5th सेमीकंडक्टर यूनिट है, और प्लांट की अगर हम बात करें तो 4th असेंबली यूनिट है, जिसमें कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है। और अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा काम क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी सेमीकंडक्टर के चिप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गाड़ियों में कार के सेंसर्स होते हैं तो उसमें भी सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर्स की चिप्स को यूज़ किया जाता है। इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं। ऑल्सो जैसे अभी हम स्क्रीन देख रहे हैं तो उसमें भी सेमीकंडक्टर की कुछ एक चिप्स को यूज़ किया जाता है। सो ये हमारे डिजिटल इंडिया मिशन के लिए, हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है। आगे हम इसके रिगार्डिंग और भी इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंडिया में है तो उसके रिगार्डिंग, सो हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने की भारत में, इसका विनिर्माण करने की हमें क्यों ज़रूरत है? सेमीकंडक्टर की विनिर्माण की ज़रूरत हमें इसीलिए है, हम एक साइंस एंड टेक में टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि हम भारत में ही स्वदेशी, इंडिजिनस, देशी तरीके से भारत में ही हम जो है अपनी टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को डिस्कस करेंगे, उसको हम टेक्निक्स को बढ़ाएंगे। सो इसमें पहला जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहला, क्योंकि ये फाउंडेशन है आपके मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे उपकरणों में, बहुत सारे डिवाइसेस में इसको यूज़ किया जाता है, तो दैट इज़ वाई सेमीकंडक्टर की जो यहाँ पे हमें ज़रूरत है। और ये डोमेस्टिक हम इसलिए कर रहे हैं, घरेलू तरीके से हम इसकी प्रोडक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है, चाहे वो कंप्यूटर है, हमारे स्मार्टफोन्स हैं, ये सभी के सभी सेमीकंडक्टर्स चिप्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ऑल्सो जो ब्रेक सेंसर्स होते हैं कार का, जैसे हम कभी रिवर्स करते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी जब रिवर्स होती है तो वो अलार्म देना स्टार्ट कर देती है, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये कह रहे हैं कि टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, हम इसमें इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं फॉर सेमीकंडक्टर, क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर की अभी एज सच उतना ज़्यादा एज़ पर डिमांड हमारे पास उतनी सप्लाई नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस डिमांड को कंप्लीट करना, क्योंकि हमें लगभग $100 बिलियन की रिक्वायरमेंट रहेगी अप टू 2025 में। तो अगर हम $100 बिलियन की हिसाब से हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। एंड ऑल्सो वी हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन जिसको काम की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, तो इससे रोज़गार के भी कई साधन जनरेट किए जा सकते हैं। ऑल्सो टू ओवरकम दी डिस्ट्रप्शंस बाय सप्लाई चेन में कहीं पे भी डिस्ट्रप्शंस ना हो, वहाँ पे कहीं भी अवरोध ना आए जब भी हमें सप्लाई चाहिए है। जितनी हमारी मांग है उतनी ही हमारे पास सप्लाई होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो थी अब वो अफेक्ट हुई थी जब लॉकडाउन हुआ था ड्यू टू कोविड-19, तो उस टाइम पे बहुत सारे सप्लाई चेन में डिफरेंसेस आए थे, उसी के कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उसका झेलना पड़ा था। अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल और विदेशी, या फिर हम कह सकते हैं कि वैश्विक रूप से हमें इसकी क्या ज़रूरत है, जियोपॉलिटिकल जो हमारा सिग्निफिकेंस है करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, अगर हम देखें तो हमारे पास सेमीकंडक्टर जो अदर कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए उसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है कि हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इसमें इन्होंने कोट किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज़ DOT, कई बार इसे लिखा जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये पाया है कि पास जो हमने सेमीकंडक्टर यूनिट्स को या चिपसेट्स को हमने बाहर चाइना से जिसे हमने इंपोर्ट करवाया था, खरीदा था, तो उसमें बहुत सारे कंसर्न्स आए थे, जिसमें इन्होंने एक बात लिखी है, दैट इज देयर वर पॉसिबल बग्स का मतलब क्या है कि जब आप किसी से ऐसे सेमीकंडक्टर्स को लेते हैं
और इस सेमीकंडक्टर को आप एक टाइप से वो डिफॉल्टेड सेमीकंडक्टर है, जब आप उसे यूज़ करेंगे, उस चिपसेट को यूज़ करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि आपकी जो भी स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वो प्रॉपर लिख नहीं पाऊंगा, उसमें कुछ एक स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो जाती हैं, स्क्रीन के ऊपर आप लिख नहीं सकते, उसे आप आगे से आगे जो है उस पर टैप नहीं कर सकते, तो ऐसे इश्यूज आते हैं। तो इसलिए हमें डोमेस्टिक उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप्स क्या ले रही है, कौन कौन से गवर्नमेंट ने इसमें कार्य करने की कोशिश की है। तो गवर्नमेंट इसको बढ़ाने के लिए इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अपनी स्वदेशी, इंडिजिनस का सिंपल मीनिंग है दैट इज स्वदेशी, स्वदेशी इसको करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, जिसमें से फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, भारत सेमीकंडक्टर मिशन। इसमें ये बात कर रहे हैं, इसे लॉन्च किया गया था 2022 में। इसमें एम है कि हम सेमीकंडक्टर की खुद की एक इंडस्ट्री बनाएं, एक इकोसिस्टम क्रिएट करें जहां पे हमें सेमीकंडक्टर के यूज़ के लिए हमें बाहर के अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े इंपोर्ट के लिए। ये इनिशिएटिव जो है ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा टास्क किया गया है इसको काम करने के लिए। इसको कैटलाइज कर रहा है, कैटलाइज का मतलब है इंक्रीज कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग की, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजिंग हो। ऑल्सो डिज़ाइन कैपेबिलिटी जो है कि हमें किस प्रकार का चाहिए, हमें कंप्यूटर के लिए चाहिए है, हमें मोबाइल फ़ोन्स के लिए चाहिए है, या हमें कार्स के लिए चाहिए। तो डिफरेंट टाइप के जो हमारे नीड्स हैं उसी के हिसाब से हमें सेमीकंडक्टर को डिज़ाइन करना, तो डिज़ाइन कैपेबिलिटी भी इसमें इंक्लूडेड है। हम एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू सेमीकंडक्टर को ही बनाया जाएगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल जो है जितना भी ऑटोनॉमी है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी प्रोग्राम में, ताकि ये ईजिली इम्प्लीमेंट हो और लोगों को या हमारी गवर्नमेंट को सेमीकंडक्टर के लिए अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ऑल्सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। एक प्रोग्राम और है सेमीकॉन, ये यूनियन गवर्नमेंट, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने इसे 2021 में लॉन्च किया था और इसका बजट काफ़ी हाई था दैट इज 76,000 करोड़। सो इसमें इन्होंने डिस्कस किया था कि हम सेमीकंडक्टर के लिए एक सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें एक सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर डिस्प्ले इकोसिस्टम बनाया जाएगा, ताकि बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स को इंडिया में ही स्वदेशी तरीके से यहाँ पे बनाया जा सके, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जो है अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स दे रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है गवर्नमेंट, सब्सिडीज दे रही है, ताकि ज़्यादातर इसमें जो सेमीकंडक्टर है उसकी डिज़ाइनिंग और उसकी कॉस्ट जो फैक्टर है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो सिलिकॉन इसमें मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, सिलिका जिसे हम कहते हैं, तो सिलिकॉन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके वेफर्स को यूज़ किया जाता है और उन्हीं वेफर्स के थ्रू जो है चिप्स बनाई जाती है, जिसे इंटीग्रेटेड चिप्स कहा जाता है। इस टॉपिक को हम लेटर ऑन जब साइंस एंड टेक करेंगे तो उसमें इसके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग चला जाएगा। अगर हम बात करें तो इन फेवर्स को या फिर फैब्स को यूज़ किया जाता है डिस्प्ले के लिए, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेंसर्स के लिए, जैसे गाड़ियों के सेंसर्स हैं, तो और पैकेजिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो उसके बहुत मल्टी फंक्शंस हैं, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी बजट दे रही है। डिज़ाइन लिंक्ड प्रोग्राम इंसेंटिव स्कीम जो है, इसमें 100 डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक इंसेंटिव सपोर्ट, ताकि भारत में ही इसे DLI स्कीम दैट इज डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू इसे बनाया जा सके। अगर बात करें इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो CDAC दैट इज सेंट्रल, एक मिनट, सेंट्रल दैट इज, सॉरी बीच में मिस्टेक हो रहा है, दैट इज सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC जो है DLI स्कीम दैट इज डिजाइंड लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट है चिप्स टू स्टार्टअप। अगेन इसमें यही बात है कि 85,000 से ज़्यादा जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो 5 साल तक इसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में काम करें, ताकि सेमीकंडक्टर ईजिली बन सके। तो गवर्नमेंट नए स्टार्टअप्स को, नई इनोवेशंस को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। चिप असेंबली की अगर हम बात करें, जो अभी रिसेंट न्यूज़ आई है, तो ये कहाँ पे लगेगा, तो ये चिप असेंबली का जो प्लांट है ये गुजरात में लगने वाला है। और अगर इसका जो स्पेसिफिक नाम है जगह का दैट इज सनन, एक जगह है वहाँ पे इसको लगाया जा रहा है। और एक केन सेमी कॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इसकी हेल्प करेगी। इस इंसेंटिव में लगभग
3300 करोड़ का बजट है जिसको इन्हांस किया जाएगा सेमीकंडक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन के लिए। ऑल्सो इसमें कैपेसिटी रखी गई है कि लगभग 60 लाख से ज़्यादा जो चिप्स हैं वो पर डे बनाई जा सके, ताकि इंडिया इंपोर्ट के ऊपर तो डिपेंड ना रहे बट बाकी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर पाए, ताकि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से हमारी जीडीपी को भी फ़ायदा हो। और ये चिप्स में डिफरेंट टाइप के इन्होंने एप्लीकेशंस की बात की है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के हिसाब से, डिफरेंट टाइप की नीड्स के हिसाब से इसे बनाया जाएगा, चाहे वो आपके इंडस्ट्रीज के लिए हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हो, या फिर कंज्यूमर के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मोबाइल फ़ोन्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, या फिर मोबाइल फ़ोन्स के लिए हो। तो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेमीकंडक्टर की डेवलपमेंट की जाएगी। इंडिया का एम्बिशन है कि ये मेजर चिप हब बन जाए सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के लिए। सो इंडिया ने ये एम्बिशन रखा है कि आने वाले टाइम में ये मेजर चिप हब बन जाए। सो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रही है, जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन मिशन। सो ये डिफरेंट टाइप के मिशन जो हैं जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ताइवान एंड साउथ कोरिया, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, यूएसए, ताइवान एंड साउथ कोरिया, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की डेवलपमेंट में। तो गवर्नमेंट चाहती है इंडिया की कि हम भी यहाँ पे टॉप 5 में आए। ऑल्सो इंडिया ने अप्रूव किया है लगभग $11 मिलियन का एक प्रोजेक्ट, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर ये ताइवान में पावर चिप के लिए लोगों को थोड़ा सिखाएंगे कि पावर्स को कैसे बनाया जा सकता है, चिप्स को। ऑल्सो गवर्नमेंट 78,000 करोड़ का एक फैब्रिकेशन प्लांट भी लगा रही है, इसराइल का एक टावर है। तो डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट टाइप के यूनिट के साथ गवर्नमेंट जो है इसको आगे बढ़ाना चाहती है। अब इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3300 करोड़ चिप असेंबली प्लांट इन गुजरात। तो ये कह रहे हैं कि अभी जो 3300 करोड़ का गवर्नमेंट ने बजट दिया है चिप असेंबली प्लांट बनाने के लिए गुजरात में, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये एक क्रूशियल स्टेप है जो गुजरात में ये 3300 करोड़ का बजट बना रखा है गवर्नमेंट ने असेंबली प्लांट बनाने के लिए। सो इससे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है इंडिया में, इसकी ग्रोथ होगी। ऑल्सो हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अदर कंट्रीज़ के ऊपर। ऑल्सो हमारी जो पोजीशनिंग है इंडिया की सेमीकंडक्टर के इंडेक्स में, ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग में, वो काफ़ी उसमें सुधार आएगा। सो इसीलिए 3300 करोड़ का जो चिप असेंबली प्लांट गुजरात में लगाया जा रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाउ डज द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सपोर्ट दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो इन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट लेके आई है, तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को या सेमीकंडक्टर उद्योग को कैसे हेल्प कर रहा है। सो सिंपल सी बात इसमें ऐसा ही है जो हमने पहले डिस्कस किया कि सेमीकंडक्टर, जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, ये सपोर्ट करता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। कैसे? उसको फाइनेंशियल कुछ एक इंसेंटिव दिए जाते हैं, कुछ एक सब्सिडीज दी जाती हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो। जितनी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, इंडिया डिपेंडेंट नहीं रहेगा अदर कंट्रीज़ के ऊपर, ना ही इंडिया का जो खर्चा है वो भी कम होगा, इंडिया बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेगा। एंड ऑल्सो इंडिया में इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें हम देखते हैं कि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, कार्स हैं, सेंसर्स सिस्टम्स हैं। अभी बहुत सारे ऐसे उपकरण आ चुके हैं, डिवाइसेस आ चुके हैं जिसमें सेंसर सिस्टम होता है। सो अगर हम चाइना या ऐसी किसी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे जो कि हमें फॉर्जरी करके कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हैं जो कि जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, कुछ समय तक ही वो काम कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हानिकारक भी है। सो अपनी देश की इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ये प्रोग्राम लेके आई है, जिसमें से सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन है, सेमीकॉन मिशन है। सो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।